सुहागरात के सपना सजाए मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी थोड़ी देर बाद मेरे पति मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ऐसी बातें कही जिसे सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए और मेरे सपने तो सपने बनकर ही रह गए, क्योंकि मेरा नाम अमृता है और अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी। मम्मी पापा मेरे लड़के देख रहे थे। हर लड़की की तरह मेरे भी सुहागरात को लेकर कुछ अलग ही सपने थे। वह सपना जो हर लड़की यौवन शुरू होने से पहले देखना शुरू करती है और उस सपने को हकीकत में सुहागरात में जीती है। मैंने भी यही सपना देखा था। मेरी शादी आदित्य से फिक्स हुई थी। उसका अपना बहुत बड़ा व्यापार था। वह लोग बहुत ही खाते पीते परिवार वाले थे। मैंने सिर्फ आदित्य का पासपोर्ट साइज फोटो ही देखा था। मैं शुरू से ही किसी बिजनेसमैन से शादी करना चाहती थी, और फिर जब अब यह रिश्ता आया और मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी। पासपोर्ट साइज फोटो से आदित्य देखने में ठीक ही लग रहा था। बात आगे बढ़ गई और सभी मेरे घर पर मुझे देखने के लिए आ गए। जब सभी लोग मुझे देखने के लिए आने वाले थे तो मेरे मन में बेचैनी बढ़ गई थी कि न जाने अब क्या होगा। और फिर जैसे ही वो लोग आए, मैं जोर नजर से आदित्य को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखे। मेरी भाभी कहने लगी, लगता है आदित्य नहीं आए हैं। मेरा मन उदास हो गया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक बार मैं आदित्य को अपनी आंखों से देख लूं। फिर थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया गया तो मैं चाय लेकर अंदर आई तो मैंने देखा कि दरवाजे की साइड पर आदित्य बैठे थे। लेकिन जैसे ही वह फोटो में थे वैसे वे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उससे लाख गुना सुंदर थे। उनका गोरा रंग, भूरा हुआ चेहरा, उस पर हल्के लंबे बाल और हल्की दाढ़ी। मैं तो उसे देखते ही घायल हो गई थी। वो देखने में बहुत ही स्मार्ट था, लेकिन अब मेरे मन में आ रहा था, पता नहीं वो लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक साधारण से दिखने वाली लड़की थी। मेरे मन में डर बैठ गया था कि पता नहीं आदित्य को मैं कैसी लगूंगी। खैर थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ता पानी करके चले गए और फिर उन्होंने फोन करके बताया कि मैं उन लोगों को पसंद आ गई हूँ। तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। आदित्य ने चुपके से मेरी भाभी से मेरा फोन नंबर ले लिया था और अब मैं और आदित्य ने बात करना स्टार्ट कर दिया था। बातों ही बातों में मुझे कब उनसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई, पता ही नहीं चला। आदित्य से बातें करने के बाद अब मेरा मन बार बार उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कब आदित्य की हो जाऊं और उसकी बाहों में झूल जाऊं। और अब हमारी शादी हो गई। मैं मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि अब सुहागरात के समय मैंने जो सपने देखे थे वह पूरे होने वाले थे। साथ ही मन में बेचैनी और घबराहट भी थी। थोड़ी देर बाद ये आदित्य कमरे में आए तो मेरी बेचैनी और बढ़ती चली गई और मैं अपनी आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगी। आदित्य आगे बढ़ के मुझे अपनी बाहों में ले लेंगे, क्योंकि मैं तो कब से तैयार बैठी थी और अब मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा था। लेकिन यह क्या, आदित्य मुझसे कहने लगे, तुम घबराओ मत, आराम से रहो, हम लोग कुछ देर बातें करते हैं। फिर आदित्य मेरे साथ बातें करने लगे, परिवार के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, शादी में क्या हुआ। लेकिन मुझे तो इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं तो कब से बेकरार थी, वो कब पहल करे और मैं उनमें समा जाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा, देखो अमृता, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ और मैं आज से तुम्हारा पति भी हूँ। तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मेरी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम जो भी बोलोगी मैं करूंगा, बस तुम कभी मेरे माँ बाप का खिलाफ कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो। लेकिन तुम भी मुझे वचन दो, तुम कभी भी मुझे मेरे माता पिता से अलग करने की बात नहीं करोगी या उनसे अलग रहना नहीं चाहोगी। अब मैं सोचने लगी, सुहागरात के दिन ये सब बातें कौन करता है, लेकिन अभी उनका यह लेक्चर शुरू ही हुआ था। फिर उन्होंने आगे कहा, मेरी माँ 64 साल की है और इस घर को 45 साल से संभाल रही है। तो हो सकता है तुम्हारा कुछ चीजें उन्हें पसंद ना आए, तो अगर वह तुम्हें रोके या टोके तो बुरा मत मानना। ऐसे ही बातें करते करते हम सो गए। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह सहेलियों का फोन आने लगा और पूछने लगी,
बताओ क्या हुआ। तो मैंने झूठ बोला कि कल रात मैंने बहुत मजे किए। ऐसे ही करते करते पूरे हफ्ते बीत गए, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं ये बात भाभी को बताई तो उन्होंने बोला कि थोड़ा वेट करो। एक हफ्ते बाद हम हनीमून पर गए, लेकिन मैं उदास थी। क्या फायदा हनीमून का जब हमारे बीच कुछ होगा ही नहीं। मुझे लगा कहीं इनका चक्कर किसी और लड़की के साथ तो नहीं है। मैंने होटल रूम में जाकर उनसे पहले यही सवाल पूछा, और पूछते उन्होंने मुझे गले लगाया और बोला ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अब हम दोनों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद पति पत्नी के बीच में जो संबंध होना चाहिए हमारे बीच बना। उन्होंने बताया कि यह सब वह हम पहले दिन भी कर सकते थे, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे को समझना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों बाद यह सब चीजों से मन भर जाएगा और बस रह जाएगा केवल हम लोगों का साथ। यह सब बात सुनकर मुझे लगा ये कितना सुलझा हुआ मैच्योर इंसान है। अच्छा दिखने के साथ साथ अच्छा ख्याल भी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने आदित्य को पाया, और जो चीज हमें पहले दिन करना चाहिए था वह अब कर रहे हैं। और यह एहसास ज्यादा खूबसूरत है। आज हमारी शादी को 15 साल हो गए। पहली रात उनके द्वारा समझाई गई एक एक बात मुझे आज भी याद है, क्योंकि वह बातें हमारी पहली रात को हुई थी। आज मुझे समझ में आता है कि पहली रात पर शारीरिक संबंध बनाने से महत्वपूर्ण है कि मानसिक संबंध बनाएं। और इसी कारण से आज मैं अपने परिवार क्या अपने खानदान की सबसे अच्छी बहू हूँ। मेरा मानना है कि अगर शादी के समय हम अपने पति की बातें को सुने और समझे तो जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि वो उस घर को हमसे ज्यादा जानते हैं और समझते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।